हाय लियो, सब हम करने वाले हैं आपकी वीक रीडिंग, जहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे ये जो वीक है सब 26 से लेकर के 30 तक का ये वीक ओवर कैसा जाएगा। सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। चैनल मैसेज मुझे ढेर सारे दिखाई दे रहे हैं। मे भी आपको चैनलिंग हो सकती है इस वीक में बहुत ज़्यादा। वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, लेकिन ये बहुत सारे कार्ड्स के साथ आया था। उसको एक इंडिविजुअल कार्ड आएगा ना तो हम उसको लेंगे। लेट्स सी। फिर से बहुत सारे कार्ड्स के साथ आया है ये। लेट्स फिर से 3 कार्ड्स हमें इंडिविजुअल एक कार्ड चाहिए है, एक ही कार्ड चाहिए एक टाइम पे। ओके, थैंक यू। लेट्स सी। फर्स्ट कार्ड वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। या इस वीक में आपको बॉडी में पेन रह सकता है, बहुत ही ज़्यादा पेन, खास करके बैक में आपको बहुत ज़्यादा पेन रह सकता है। मे भी आप में से कुछ लोग को एंग्जाइटी से सफ़र कर रहे हो, या तो फिर आपको कहीं से हार्ट ब्रेक मिला है, या तो फिर आपका किसी के ऊपर से ट्रस्ट उठ रहा है, जिसकी वजह से आप धीरे धीरे करके अब आप जैसे नम से पड़ रहे हो। अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि दुनिया में आपको ट्रस्ट वर्दी बचा भी है कि सब एक ही जैसे होते हैं, है ना। तो ये बहुत हो रहा है आपको इस वीक में। इस वीक में जितना हो सके लियो उतना अवॉइड करिएगा बैड सिचुएशंस में एंटर करना। बैड सिचुएशन इन द सेंस जो बुरे हालात नहीं होते, जैसे हम कहते हैं बुरे हालात है ये, तो बुरे हालात में एंटर करने से बचाइएगा खुद को, बचिएगा खुद को, बचाए कर रखिएगा इम्यूनिटी से खुद को। बुरे हालात में एंटर करोगे, जितना बॉडी पेन है और बढ़ेगा, एंग्जाइटी अलग होगी, दिमाग में 10 बातें अलग चलेंगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा खुद को उस चीज़ से बचा के रखिएगा, प्रोटेक्ट करके रखिएगा। वी हैव द डेविल। मे बी कंट्रोलेबल एनर्जी है, मे बी कोई आपको कंट्रोल कर रहा है, या तो फिर सोसाइटी आपको कंट्रोल कर रही है। डेविल के कार्ड से मुझे ऐसा फील हो रहा है कोई तो है जो लाइक मे बी आप में से कुछ लोग कुछ रिलेशनशिप में हो, या फिर किसी से कुछ कमिटमेंट चाह रहे हो। तो यहाँ पे कोई तीसरा इंसान है जो नहीं कहते गले का हड्डी बनना, और ऐसा कुछ कर रहा है सामने वाला। क्योंकि सामने वाले को अगर हम बात करें क्यों सामने वाला ऐसा कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल सामने वाले को जलीसी है, एंड सेकेंड चीज़ क्योंकि सामने वाले का खुद का घर नहीं बस पाया है, तो वो चाह रहा है दूसरे का भी घर ना बसे। तो यहाँ पे मे बी कोई आपके पर्सन को या तो फिर आपको कंट्रोल कर रहा है, या तो फिर आप दोनों को ही कंट्रोल कर रहा है बहुत ही बुरे तरीके से। इसके चाल को समझिए, ये इंसान डरता किस चीज़ से है, इस बात को जानिए। सबसे पहले ये जो भी इंसान है इसको पता करिए ये इंसान है कौन। सेकेंड चीज़, अगर ये बुरा बना रहा है किसी को आपकी नज़रों में, या फिर आपके पार्टनर को बुरा बना रहा है आपकी नज़रों में, वो एक्चुअली वो बुरा है नहीं, लेकिन उसको बुरा बना रहा है वो। ये जो भी इंसान है जो भी कंट्रोल कर रहा है वो उसको बुरा बना रहा है आपके सामने, ताकि आप इस इंसान को लीव तो करो एटलीस्ट, राइट। तो सबसे पहले समझिए इस बात को कि ये डरता किस चीज़ से है, इसकी कमज़ोरी पकड़िए। डेविल की भी कमज़ोरी होती है, राइट। जैसे रावण की कमज़ोरी कैसी थी, भले उसने वो ले लिया था, क्या बोलते हैं उसको, वरदान ले लिया था ब्रह्मा जी से, लेकिन फिर भी उसकी कमज़ोरी थी, अंडरस्टैंड। तो वैसे ही इस युग में भी कोई कितना भी क्यों ना बन ले, कोई कितना भी स्मार्ट गेम क्यों ना खेल ले, हर एक इंसान की कोई ना कोई कमज़ोरी होती है। तो इस इंसान की कमज़ोरी जानिए, बिकॉज अगर ये इंसान की आप कमज़ोरी नहीं जानोगे ना, धीरे 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 करके ये इंसान, एक तो पहली बात आप दोनों को अलग करेगा, और दूसरी बात आपकी इज्जत नहीं रहने देगा, बेसिकली डिसरिस्पेक्ट कर देगा, भले आप इस इंसान से अलग हो भी जाओ तभी भी, है ना। तो यहाँ पे इसकी कमज़ोरी पकड़िए और फिर उसको बताइए अच्छे से, ठीक है। देन वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल। या तो यहाँ पे कमिटमेंट मुझे दिखाई दे रहा है, 4 ऑफ पेंटिकल कार्ड रिवर्स में है, तो कोई कमिटमेंट आपको मिल सकता है, कोई साइन आपको मिल सकता है किसी की तरफ से। 4 ऑफ पेंटिकल कार्ड रिवर्स में इस चीज़ को भी दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं मे भी हो सकता है थोड़ी अनस्टेबल एनर्जी हो, मे भी आपको ऐसा लग सकता है कि मेरा कहीं पे खर्चा ज़्यादा हो गया है, या फिर मेरे खर्च बढ़ चुके हैं, या फिर मे भी फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है जहाँ पे आपको फाइनेंसेस अपने बहुत ही डाउन देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे कमिटमेंट का इंतज़ार करें तो यहाँ पे कमिटमेंट तो मिलेगा, लेकिन बहुत ही कन्फर्म्ड कमिटमेंट नहीं होगा, ऐसा आप कह सकते हो। लेट्स सी। एक लास्ट कार्ड, लियो साइन। We have Queen of Swords. Okay.
सो या यहाँ पे मे बी आप अच्छा मैं एक्सप्लेन करती हूँ। वी हैव टू ऑफ कप्स में भी आप में से कुछ लोग अपने सोलमेट से या तो फिर ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो। एंड यहाँ पे लिटरली मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जो लोग होते हैं ना जो दूसरों के बुरा चाहते हैं, मतलब दूसरे लोगों के रिलेटेड बुरा चाहते हैं और चाहते हैं उनके जीवन में सब अच्छा हो। वो तो वही बात होगी कि पहले नहीं करता था रावण कि जितना भी बुरा कर लेता था उसको लगता था उसको वरदान मिला है कहीं से, मतलब उसको वरदान मिला है ब्रह्मा जी से, तो वो तो सालों साल जिएगा, उसको कोई मार नहीं सकता है ना। ये तो आजकल के लोग तो वही कर रहे हैं सेम, कि बुरा करके दूसरों का फिर सोच रहे अपना अच्छा होगा। तो यहाँ पे ये जो भी डेविल है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जब सच में जब एकदम से पॉपअप हुआ था ना, पहला मुझे मैसेज यही मिला था कि मे बी सोसाइटी आपको जज कर रही है या तो फिर सोसाइटी आपको एंग्जाइटी दे रही है, आप लोग दोनों को। तो यहाँ पे मुझे पहला जो मैसेज आपके लिए बहुत स्ट्रांगली मिल रहा है वो यही है कि जो भी है इंसान, जो भी आपके रिलेशनशिप को बांध रहा है, जो भी रुकावटें ला रहा है, इसका खुद को कुछ होगा। मतलब इन द सेंस इस इंसान के लिए ना मैं एक कार्ड निकालना चाहूँगी, लेकिन टू ऑफ कप्स के कार्ड को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। इस वीक के लिए टू ऑफ कप्स का कार्ड कह रहा है कि जिस चीज़ को जहाँ पे जाना होता है वो तो जाके रहता, कौन ही रोक सकता है ना। तो यहाँ पे डिवाइन कनेक्शन कोई रोक नहीं सकता, और जब आगे बढ़ना है, जब ग्रोथ होना है रिलेशनशिप में तो होगा ही। एंड यहाँ पे कोई आपसे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर सकता है, कोई वो नहीं कहते कप्स एक्सचेंज करना, वो हो सकता है। इन द सेंस कप्स एक्सचेंज करने का मतलब अगर मैं थोड़े अच्छे से बताऊँ तो कोई आपको जैसे साइन दे सकता है, या फिर कोई आपको सामने से कुछ बता सकता है कि हाँ मेरे को भी कुछ ऐसा फील होता है, तो बस ऐसा कुछ। लेट्स सी, वेट। वाह, हमारे पास तो बहुत ही प्यारे प्यारे कार्ड्स आए हैं। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, देन वी हैव एस ऑफ कप्स। वाह, ये क्वीन ऑफ कप्स में कितनी खुश है ये, इसके पास जो कप है ये कितना खूबसूरत सा कप है, राइट, रेनबो है जिसमें, और एस ऑफ कप्स जो रिलेशनशिप को दर्शाता है। सो बहुत ही हैप्पी रहोगे आप इस कमिटमेंट को लेकर के या फिर इस रिलेशनशिप को लेकर के। लेट्स सी, इस डेविल, ये जो भी तीसरा इंसान है जो भी आपके रिलेशनशिप को प्रॉब्लम में डाल रहा है या फिर आप लोगों को प्रॉब्लम में डाल रहा है, लेट्स सी उसका इस वीक में क्या होगा, जो एंजल्स मुझे बता रहे हैं। वी हैव द हर्मिट, देन वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स, या वी आर 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो अगर मैं इस पर्सन के बारे में बताऊँ, ये जो भी इंसान है, इसको खुद ट्रोल इसको सब जगह से फेंक दिया जाएगा। इन द सेंस ये इंसान जहाँ जिस भी चीज़ पे उड़ता है, सबसे पहले तो आपको देखना चाहिए ये इंसान किस पे उड़ता है। दौलत पे, कोई 3-4 पावरफुल लोग हैं उसके ऊपर, किसके ऊपर ये इंसान उड़ता है, और जिसके भी ऊपर उड़ता है ना वही उसका साथ छोड़ेगा बहुत ही बुरे तरीके से, और बहुत ही घटिया दाग लगा के उसके ऊपर कह रहे तुम तो ऐसे हो, और वही इंसान उसको वैसे करके छोड़ेगा जिसकी वजह से ये इंसान अकेला पड़ जाएगा। हर्मिट की एनर्जी, ठीक है, ये इंसान अकेला पड़ जाएगा, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी से बहुत सारा डील करेगा। होगा इसके पास इंसान होंगे, इसके पास रोशनी होगी, इसके पास प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, सॉल्यूशंस होंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि इसने ऐसे कर रहा है, ये जो भी इंसान है ये आप लोगों के साथ ऐसा कर रहा है जिसकी वजह से इसको ये चीज़ भुगतनी पड़ेगी। किंग ऑफ सोर्स बता रहा है कि यहाँ पे जैसे कोई एक बहुत ही मेजर कोई डिसीजन लेना या फिर कोई बहुत ही मेजर इशू हो जाना, किंग ऑफ सोर्स कोई मेजर इशू हो जाना, या यहाँ पे या तो फिर आप ही कुछ अपने बारे में बताने वाले हो कि यार तुम होते कौन हो हमारे बीच आने वाले। अगर हम उसके अलावा एक कार्ड निकालना चाहिए तो वी हैव द टावर, राइट। तो मैंने आपको यही बता रही थी मैम कि ये जो भी डेविल का रोल निभा रहा है इसके साथ खुद कुछ होगा जिसकी वजह से ये सहम सा जाएगा, ये इंसान है ना, ये सहम सा जाएगा और उसको ये चीज़ रियलाइज़ होगी क्योंकि ये इंसान आप लोगों के साथ ऐसा कर रहा है, इस वजह से इसके साथ खुद को ऐसा हो रहा है। तो द टावर का कार्ड आपको बता रहा है कि घबराइए मत, आपके साथ कुछ नहीं, लेकिन हाँ ये जो भी डेविल का रोल निभा रहा है आपके जीवन में उसके साथ ज़रूर बहुत कुछ होने वाला है। उसकी रिस्पेक्ट, जिसको मैंने कहा ना दाग लगाना, वही सेम चीज़ अभी ये कार्ड बता रहा है कि जो भी उसकी रिस्पेक्ट है, जिस भी चीज़ पे ये इंसान उड़ रहा है उसी चीज़ को टारगेट करा जाएगा। एंड इस वीक में डेफिनेटली इसके साथ इसका कर्मा होगा। जस्टिस का भी कार्ड स्टार्टिंग में पॉपअप हो रहा था, राइट। तो डेफिनेटली उस इंसान के साथ इसका कर्मा होगा एंड देन इसको रियलाइज़ होगा कि कभी किसी के साथ कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए, कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करना चाहिए। किंग ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि ये सोर्ड्स की एनर्जी होती है, राइट। तो ये थोड़ा सा हार्श एनर्जी की, हमेशा मैं बोलती हूँ सोर्ड्स की जो एनर्जी होती है ये थोड़ी सी हार्श एनर्जी होती है, राइट। बिकॉज इसको हर कोई हैंडल नहीं कर पाता और ये कहीं ना कहीं बताती है एक मेजर डिसीजन लो, आर नहीं तो पार, वैसा वाला। तो यहाँ पे इस इंसान के सामने कोई मेजर डिसीजन आ सकता है और ये इस इंसान के ऊपर खुद जब बीतेगी ना तब इसको समझ आएगा। तो मैं कहूँगी इसको इसके साथ कर्मा होने दो। और अगर कोई आपके दिमाग में गलत फहमियाँ डाल रहा है किसी के प्रति तो गलत फहमी में आओ मत, बिकॉज ये इंसान ही है, यही इंसान है जो ऐसा कर रहा है। लेट्स सी इस वीक के लिए लियो एक मैसेज। वी हैव हिलेरियन, डिवाइन हीलिंग, हॉनर योर सेंसिटिविटी,
रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील, योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। तो यहाँ पे आपको मैसेज यही दिया जा रहा है कि घबराइए मत, जो होना है वो तो हो के रहेगा। कोई ना आपके जीवन से, देखिए लोग क्या करते हैं ना, हमसे हमारा टाइम छीनने की कोशिश करते हैं, लोग हमें नेगेटिविटी में डालते हैं, लेकिन वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि वो हमें तो ऐसा कर लेंगे, हमें तो प्रॉब्लम्स में डाल देंगे, लेकिन हमारी जो किस्मत है उसका क्या करेंगे वो, राइट। तो यहाँ पे डिवाइन हीलिंग है आपके लिए। आप हो सकता है मैं भी बहुत सेंसिटिव इंसान हूँ, एंड आपको यहाँ पे मैसेज यही दिया जा रहा है, खुद को रिचार्ज करिए वापस से, मतलब बीते हुए कल को भुला दीजिए, ठीक है। एंड आपके अंदर की जो लाइट है वो औरों को सपोर्ट कर सकती है। तो डोंट वरी, चिंता नहीं करना है किसी भी चीज़ के बारे में, आगे बढ़ते जाइए, आप प्रोटेक्टेड हो, आपको कुछ नहीं होगा। लोग अगर आपके साथ बुरा करते हैं तो या यहाँ पे उसके साथ उसका कर्मा होगा, डोंट वरी, ठीक है। सो पाइसीज, यही थे आप लोगों की रीडिंग। आई थिंक मैं पाइसीज की आई फॉरगेट, सॉरी। सो गाइस, यही थे आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी हो लियो साइन, तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।